Hello, friends. Welcome to Crypto Lifestyle. I hope you all are good. Now, let's start with breaking news and news updates. Fidelity begins opening retail Bitcoin trading accounts. Fidelity जो है दुनिया का सबसे बड़ा फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर प्लेटफॉर्म है और उसने अब रिटेल बिटकॉइन ट्रेडिंग अकाउंट्स खोलने स्टार्ट कर दिए हैं और उन्होंने कुछ अपने क्लाइंट्स को ईमेल्स किए हैं कि अब आप परचेज और सेल बिटकॉइन हमारे प्लेटफॉर्म के ऊपर कर सकते हैं। Binance Kraken accused of violating US sanctions back anti-fraud startup। जैसे कि पहले आपको बताया था क्रैकन जो है वो फाउंड हुआ था यूएस सैंक्शंस को वायलेट करता हुआ और उसने फाइन भरा था 360,000 यूएस डॉलर्स का। सेम केस बाइनेंस जो है एक्यूज्ड हुआ है और उसने 8 बिलियन यूएस डॉलर्स की ट्रांजैक्शन 4 इयर्स में की है वहाँ के लोकल जो ईरानियन एक्सचेंज नोबीटेक्स के साथ मिलके, और वो भी बाइनेंस भी एक्यूज्ड है। Sol risk crashing hard as Binance terminates trading pairs for Solana-based exchange Serum token। Binance ने Serum token के साथ जितने पेयर्स थे वो सारे जो हैं टर्मिनेट कर दिए हैं और इसका रिस्क लग रहा है कि सोल क्रैश ना करे। और जो सोल का ये जो सीरम प्रोटोकॉल है, ये इसको पहले जो बैकअप था वो सारा मिलता था एल्मीडा रिसर्च से, जो कि एफटीएक्स की सिस्टर कंपनी थी। ओवर 643 million US dollars in Solana Sol, now controlled by liquidators as part of Alameda Research bankruptcy process। On-chain data ऑन चेन डाटा ने ये बताया है कि 643 मिलियन वर्थ के जो सोल थे वो कंट्रोल में थे अल्मेडा रिसर्च के। और इसके ऊपर सोलाना ने ये स्टेटमेंट दी है कि अल्मेडा रिसर्च के पास वो नहीं थे, उनके वैलिडेटर्स के पास हैं, और जब तक बैंक्रप्सी कंप्लीट नहीं होती उस वक्त तक ये लोग नहीं बेच सकते और उसके लिए 10 साल भी लग सकते हैं। ऑन चेन इंटेलिजेंस ने कहा है कि सोल ट्रैश अनलॉक हो सकता है फर्स्ट हाफ 2025 में। MakerDAO community votes against CoinShares 500 million US डॉलर इन्वेस्टमेंट प्रपोजल। MakerDAO जो कम्युनिटी है उन्होंने रिजेक्ट कर दिया है CoinShare का प्रपोजल कि जो कम्युनिटी के 500 मिलियन US डॉलर वर्थ जो कैश है उसको हम इन्वेस्ट करें गवर्नमेंट बैक बॉन्ड्स में। लेकिन कम्युनिटी के रिजेक्शन के ऊपर अब ये प्रपोजल को उन्होंने ख़त्म कर दिया है। GK8 increases insurance cap on digital assets to 1 billion US डॉलर्स। इंस्टीट्यूशनल क्लाइंट्स जो हैं वो स्टोर करते हैं और डिजिटल एसेट्स और बिटकॉइन GK8 के कोल्ड वॉल्ट में, और जब वो करेंगे तो उनको 1 बिलियन US डॉलर वर्थ का इंश्योरेंस कवरेज दिया जाएगा। GK8 ने ये कहा है कि हमने पार्टनरशिप की है USI इंश्योरेंस सर्विसेज के साथ और ये सारा जो है इंश्योरेंस पॉलिसी प्लान बनाया है। ECB president reiterates calls for MiCA 2 in response to FTX collapse। ECB यूरोपियन यूनियन कमीशन जो बैंक है उनके प्रेसिडेंट ने कहा है कि हमें अब एक रेगुलेशन और सुपरविजन लाजमी बनानी चाहिए, यूरोपियन यूनियन को कहा है, ताकि FTX का जो कोलैप्स हुआ है ऐसा और कभी ना हो, क्योंकि क्रिप्टो एसेट्स जो हैं स्टेकिंग लैंडिंग और ये सब बहुत तेज़ी से इंक्रीज़ कर रहा है और इनके ऊपर रेगुलेशन अब बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। Bitcoin shrimps investors add 1.5 billion US dollars in BTC as supply on exchanges hit record low।
बिटकॉइन के जो श्रिम्प्स हैं जिनके पास लेस देन 1 BTC होल्डिंग होती है, उनकी जो होल्डिंग में है बहुत तेज़ी से इजाफा हो रहा है। और बिटकॉइन क्रैब्स जो हैं जिनके पास 10 BTC तक होते हैं, उनकी होल्डिंग्स में भी बहुत तेज़ी से इजाफा हो रहा है। ब्लॉकीफाई sues FTX Sam Bankman-Fried over shares in Robinhood। ब्लॉकीफाई ने जैसे ही बैंक्रप्सी फाइल की, उसके फौरन बाद उसने सैम बैंक्समैन फ्राइड के ऊपर केस कर दिया है कि उसने हमें प्रॉमिस किया था, प्लेज किया था कि वो अपने रॉबिन हुड के शेयर्स जो हैं हमें देगा कोलेट्रल के तौर पे जो उसने रखे थे, लेकिन अब वो उससे मुकर गया है और भाग गया है, तो कोर्ट हमें ये दिलवाए उससे। FinTech Plump roll out crypto investing to customers in Europe। फिनटेक कंपनी है प्लम्प, उसने डील की है बिट पांडा के साथ पार्टनरशिप करके फ्रांस, बेल्जियम, स्पेन, आयरलैंड इनमें अपने कस्टमर्स को ऑफर करेंगे क्रिप्टो करेंसीज। और इन्होंने 5 डिफरेंट क्रिप्टो करेंसीज ऑफर की हैं, जिसमें बिटकॉइन, इथीरियम, कार्डानो, सोलाना, बाइनेंस कॉइन है। और ये सब कोल्ड स्टोर में वहाँ पे सेव होंगी और फिज़िकली बैक्ड होंगी। और ये जो सर्विसेज हैं ये आप 1 यूरो से भी बाय कर सकते हैं, और इसके ऊपर वो अपनी ट्रांजैक्शन फ़ीस लेंगे 2.5%। Silvergate denies recent FUD, confirms minimal exposure to BlockFi। सिल्वरगेट ने जितने भी फंड थे उनको डिनाई किया है और कहा है कि हमारा बहुत ही कम नुकसान हुआ है ब्लॉकीफाई के बैंक्रप्सी से। वो तकरीबन 20 मिलियन US डॉलर्स के करीब है। FTX टू रिज्यूम पेइंग वेजेस। FTX जो है अब अपने जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उनको वापस से सैलरीज देना शुरू कर देगा, वो भी कोर्ट के ऑर्डर के बाद अब शुरू कर रहा है। और कोर्ट ने ये भी कहा है कि जो अनपेड एम्प्लॉय कंपनसेशन है वो 40,000 प्लस जो होगी वो आप पे नहीं करेंगे। मोबाइल गेम मेकर एरिया कनाडा स्टूडियो टू माइग्रेट प्रोडक्ट्स टू वेब 3। एरिया कनाडा स्टूडियो जो है उसने पार्टनरशिप की है रेडी गेम्स के साथ, और वो अपनी सारी गेम्स को वेब 3 के ऊपर ट्रांसफ़र कर रहे हैं। और उन्होंने जो फर्स्ट गेम ट्रांसफ़र कर रहे हैं उसका नाम है रेस्क्यू रोबोट स्नाइपर सर्वाइवल, जिसके गूगल ऐप स्टोर पे डाउनलोड्स 5 मिलियन प्लस हैं। Phantom Solana Wallet adds support for Ethereum and Polygon। Phantom जो है फेमस सोलाना वॉलेट है, अब उन्होंने इथीरियम और पॉलीगॉन ब्लॉकचेन्स को भी सपोर्ट करना का कह दिया है। और इन्होंने ये कहा है कि अब हम मल्टी चेन बीटा जो वर्जन है वो कुछ ही हफ्तों में, कुछ वीक्स में हम लॉन्च करेंगे। उसके बाद जो पब्लिक लॉन्चिंग है वो इस साल के एंड में हम कर देंगे। FTX backed DEX Serum calls itself defunct, promotes community fork। FTX बेस जो एक्सचेंज प्रोटोकॉल सीरम था, उसने ट्विटर में कहा है कि अब हमारा सीरम जो प्रोटोकॉल था वो अब ख़त्म हो गया है, बंद हो गया है, और कम्युनिटी फॉर्क के बाद अब उसकी जगह ओपन बुक आ गया है। ओपन बुक जो है वो जैसे ही आया है तो सीरम का जो था ज़ीरो ट्रेडिंग वॉल्यूम हो गया और वो ख़त्म हो गया है। और इसलिए भी इन्होंने किया है कि FTX बैक जब ये सीरम था तो इसके कोड्स और इसके जितने भी प्रोटोकॉल्स थे सब FTX की सिस्टर कंपनी एल्मेडा के पास थे, जो कि एक ख़तरा था। तो इसीलिए इन्होंने कम्युनिटी फॉर्क के बाद उसको शिफ्ट कर दिया है और नया प्रोटोकॉल लॉन्च कर दिया है। Thanks for watching guys. Like, share and subscribe and comment if you have any suggestions. Thank you.